श्रीमद्भागवत महापुराण आर्यवर्त पुण्य भूमिर्मध्य विंध्य हिमालयो। हिमालय पर्वतमाला और विंध्यांचल पर्वतमाला के बीच के क्षेत्र को आर्यावर्त और पुण्य भूमि कहा जाता है। वो हिस्सा है नेपाल। इस पुण्य भूमि के अंदर सभी स्थान शक्तिपीठों और तीर्थ स्थलों से भरे हुए हैं। तंत्र, मंत्र और ध्यान योग यहाँ के कण कण में वास करता है। इसी पवित्र स्थान के मध्य में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नीलगिरी और माछापुच्छरे महापर्वत ने अपनी 3 प्रमुख पवित्र जलधारा चक्रनदी अर्थात कालीगंडकी, गौमती अर्थात रघुगंगा और बिपासा अर्थात मंगला द्वारा पवित्र की गई तपोभूमि है पुलत्स्य पुलह अर्थात पच्छय आश्रम। ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्रों सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ने ब्रह्मांड का विस्तार करने से इनकार कर दिया और ब्रह्मा जी ने 10 भाई मानस पुत्र को प्रकट किया। वे पुत्र थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, भृगु, पुलह, रीतु, वशिष्ठ, नारद और दक्ष्य। इन 10 भाइयों में नारद, दक्ष्य और भृगु के अलावा अन्य 7 ऋषि सप्तर्षि या सप्त ब्रह्मा कहलाते हैं और वे ही गोत्र के प्रवर्तक भी हैं। सप्तर्षियों में महातेजस ऋषि पुलस्त्य और पुलहा ने वेद व्यास ऋषि के पिता राजा पराशर को साहित्य और विज्ञान का सारा ज्ञान दिया था। पच्छय आश्रम वह तपस्थली है जहां उन्होंने और अन्य ऋषि मुनियों ने तपस्या की थी। श्रीमद् भागवत महापुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान कृष्ण के भाई बलराम ने गोमती, गंडकीर, बिपासा नदी में स्नान, पितृतर्पण और देव पूजन किया और पुलहा आश्रम पहुंचे। स्नात्वा संतर्प्य देवादिना जगाम पुलहाश्रमम दी गोमती गंडकी स्नात्वा बिपासाम। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि ऋषभदेव, जिन्हें जैन धर्म के प्रवर्तक भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उन्हों का सबसे बड़े पुत्र राजा भरत ने अपनी सारी सुख सुविधाएं अपने पुत्रों को सौंप दी और यही भूमि पर आकर तपस्या की। समय की कालखंड था त्रेता युग। इस पवित्र भूमि पर पुलत्स्य के पुत्र विश्रवा और उनकी धर्मपत्नी कैकसी का कोखबाटा महाप्रतापी, सुरवीर, ज्ञानवान भगवान शिव के महान भक्त रावण के जन्म हुआ था। राजा विश्रवा के 2 धर्मपत्नी थे, जिनमें पहली पत्नी भारद्वाज ऋषि की पुत्री देवांगना, जिनके पुत्र कुबेर थे, और दूसरी पत्नी दैत्यराज सुमली की पुत्री कैकसी, जिनके पुत्र रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और पुत्री शूर्पणखा थे। रावण को देवताओं का विनाशक, लालची और दुराचारी माना जाता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। हालांकि वह बाहर से क्रूर देखते थे, लेकिन उनका दिल नरम था। वह ब्रह्मांड विजेता यवम परम तत्व के विवेचक और उपासक थे। उन्होंने अपनी बहन के लिए स्वयं भगवान राम से युद्ध किया और भले ही उन्होंने सीता माता को हर के कैद कर लिया, लेकिन उन्होंने सीता माता के अस्तित्व को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। अब पुलत्स्य पुलहा आश्रम में पुलत्स्य पुलहा ऋषि ने हवन किया हुआ हवन कुंड, आश्रम तथा रावण की नाभि, दफनाया गया पत्थर, रावण का बचपन का खेल मैदान यबम कालंजर पर्वत अवस्थित हैं। कालीगंडकी नदी के तट पर गलेश्वर धाम अवस्थित है, जहां भगवान शिव ने सती देवी के पार्थिव शरीर को ले जाते समय सती देवी का गला पतन हुआ था और जहां राजा भरत ने भी तपस्या की थी।